ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी। क्या शरीर में प्रभु का निवास है? तो आज कबीर वाणी द्वारा जानने की कोशिश करते हैं और बहुत ही सुंदर अंग, भेद को अंग। तो क्या भेद है प्रभु का? तो आज इस संत कबीर वाणी द्वारा जरूर जानें। घट में है सूझे नहीं, घट में है सूझे नहीं, कर सोगा न जाए। मिला रहे और ना मिले, तासों कहा बसाए कबीरा, तासों कहा बसाए। घट में है सूझे नहीं, करसों कहा न जाए। मिला रहे और ना मिले, तासों कहा बसाए। वो इसी शरीर में रहता है। देखिए, पहली वाणी में ही एक संत का निर्णय कि वो इसी शरीर में रहता है, परंतु अज्ञानी समझ नहीं पा रहा है। जो अज्ञानी पुरुष है वो समझ नहीं पा रहा है। वो इस ढोल तमाशों में ही अपना जीवन व्यतीत कर दे रहा है। कभी कहीं ढूंढता है, कभी कहीं ढूंढता है, और ये हाथ से पकड़ा नहीं जाता, मिलने से नहीं मिलता। मिला रहे ना और ना मिले। और आगे बताते हैं अर्थात शरीर में रहते हुए भी हम उसे नहीं खोज पाते, इसलिए उस पर कोई बस नहीं चलता। देखिए, प्रभु हमारे अंदर बसे हुए हैं और हर घट में हैं, लेकिन आज संसार में ज़्यादातर मानव इधर उधर भटक रहा है और अज्ञान रूपी इस शरीर में उसको नहीं ढूंढ पा रहा है, क्योंकि उसके मन में अज्ञान है। वो एक संत की वाणी को समझे तो निश्चित ही ज्ञान होगा और वो ज्ञान मिलेगा एक गुरु से। आइए दूसरी वाणी को श्रवण करते हैं। 8 पहर 24 घड़ी, 8 पहर 24 घड़ी, मोमन ये अंदेश, या नगरी प्रीतम बसे, मैं जानू परदेश कबीरा, मैं जानू परदेश। 8 पहर 24 घड़ी, मोमन ये अंदेश, या नगरी प्रीतम बसे, मैं जानू परदेश। मुझे 8 पहर और 24 घड़ी यही चिंता रहती है, इसी शरीर में प्रभु का निवास है और मेरे लिए परदेसी हो रहा है। मैं जानू परदेश। तो ये हर समय ये चिंता लगी रहती है कि प्रभु कहाँ है। कभी मथुरा ढूंढता हूँ, कभी वृंदावन ढूंढता हूँ, कभी मंदिरों में ढूंढता हूँ, लेकिन वो इस शरीर में ही निवास कर रहा है। मेरे लिए वो परदेसी हो गया है। वो परदेसी इसलिए है कि मुझे ज्ञान नहीं है। ज्ञान मिलता है गुरु से। जब आप एक गुरु के चरणों में समर्पण होंगे तो निश्चित ज्ञान मिलेगा, और वो ही इसका भेद खोलता है, एक गुरु। और वो एक ना एक दिन उस मानव को
जो अंदर विराजमान प्रभु से जरूर भेंट कराता है। तो आइए तीसरी वाणी को श्रवण करते हैं। प्रीतम को पतिया लिखूं, प्रीतम को पतिया लिखूं, जो वो है परदेश। तन में मन में नैन में, ताको कहाँ संदेश कबीरा, ताको कहाँ संदेश। प्रीतम को पतिया लिखूं, जो वो है परदेश, और तन में मन में नैन में, ताको कहाँ संदेश। देखिए वाणी बहुत ही सुंदर कबीरदास जी की। यदि स्वामी परदेश में हो तो उसे पत्र भी लिखूं। अब स्वामी तो अंदर विराजमान है, तो पत्र में किसे लिखूं। तन में मन में नैन में, ताको कहाँ संदेश। जो मेरे तन मन और नेत्र में सदा बसता है, उसे मैं क्या संदेश दूं। ये एक संत की वाणी और निर्णय। मैं किसे संदेश दूं। वो तो मेरे इस घट में ही हर पल निवास कर रहा है। बस मुझे उसे कहीं नहीं खोजना है। एक सीधे सीधे गुरु की सतगढ़ में जाना है। उसके जब आप चरणों में जाएंगे तो निश्चित ही वो इस भेद को खोलेगा। इसलिए इस अंग का नाम भी भेद को अंग है। और लास्ट पाड़ी सुनकर इसका आनंद लेते हैं। समदर्शी सतगुरु किया, समदर्शी सतगुरु किया, भरम भया सब दूर। भया उजारा ज्ञान का, निर्मल उगा सूर कबीरा, निर्मल उगा सूर। समदर्शी सतगुरु किया, भरम भया सब दूर, और भया उजारा ज्ञान का, निर्मल उगा सूर। समदर्शी सतगुरु के मिलने से सब भ्रम दूर हो गया। भरम भया सब दूर। अब भ्रम किससे दूर हुआ, किसने दूर कराया। वो समदर्शी सतगुरु जो साक्षात्कार कर चुका है, जो प्रभु से अंदर भेंट हो चुकी है, उसका आनंद मिल चुका है। उस आनंद के खान में वो सद्गुरु डुबकी लगा चुका है। तो एक दिन जब आप अंदर घट में उस विराजमान प्रभु को सद्गुरु से जानने की कोशिश करेंगे, उसके चरणों में जाएंगे, तो एक दिन आपको भी उस आत्म तत्व में डुबकी लगाएगा ही लगाएगा। और आगे बताते हैं। भया उजारा ज्ञान का, निर्मल उगा सूर। हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैल गया और मन भी निर्मल हो गया। जब सतगुरु से आपकी भेंट हो गई तो समझ लीजिए प्रभु से भेंट हो गई। क्योंकि सतगुरु उसी को पकड़ते हैं जिसको प्रभु से भेंट कराना होती है। तो ये प्रभु हमारे दूर नहीं है, हर घट में विराजमान है। देखिए महात्मा मंगतराम जी की बाड़ी में भी आता है, सतगुरु तो अंतर में पल पल करें पुकार, तू आज्ञाकारी होके घट का पाठ उखाड़। तो ये तू आज्ञाकारी तो बन, वो हर पल तुझे हर क्षण देख रहे हैं। बस एक सतगुरु के समर्पण हो जा, वो निश्चित ही उस ज्ञान के सागर से आपको मिलवाएंगे, जहां आप कभी लौट कर नहीं आएंगे और उस आनंद में लीन हो जाएंगे। और आप एक कभी लौटने की इच्छा नहीं करेगी इस संसार में।
क्योंकि ये तो हर शास्त्र बता रहा है कि ये संसार दुख रूप है और जो आनंद रूप है, जो हर घट में व्याप रहा है, वो प्रभु, वो दया का सागर, जिसकी कभी मौत नहीं होती, उसका दीपक हर समय जलता रहता है। तो आइए एक बार उसकी रोशनी का आनंद लें, उसकी प्रकाश का आनंद लें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास कागज़ी चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।